नमस्कार, हमारे चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की खोज करेंगे, लेकिन हम उनकी असाधारण यात्रा पर बढ़ने से पहले उनके बचपन के दिनों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की ओर और करीब से देखें, उनकी मां भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां भीमाबाई की तबीयत उनके बचपन के दिनों में ज्यादा खराब रहने लगी। एक दिन भीमाबाई को तेज बुखार हो गया। लगभग 1 महीने तक वह बुखार से पीड़ित रहीं। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राम जी अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गए, लेकिन अछूत होने के कारण कोई भी वैद्य, डॉक्टर या हकीम भीमाबाई का इलाज करने को तैयार नहीं हुआ। समय पर इलाज न होने के कारण उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई और एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चल गईं। पत्नी के चले जाने के बाद घर तथा बच्चों की जिम्मेदारी राम जी पर आ गई। मां भीमाबाई के देहांत के समय भीमराव लगभग 6 वर्ष के थे। उनकी 14 संतानों में से केवल 5 ही जीवित थीं, जिनमें 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। बालाराम बड़े भाई थे और आनंदराव उनसे छोटे थे। मंजुला और तुलसी 2 बहनें थीं। भीम भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बालाराम विवाहित थे और नौकरी के कारण पिता से दूर रहते थे। मंजुला और तुलसी के विवाह भी हो चुके थे, परंतु परिवार में आकर एक एक करके वे अपने भाइयों की देखभाल किया करती थीं। उनके अतिरिक्त राम जी की बहन मीराबाई भी परिवार की देखभाल करती थीं। सबसे छोटा होने के कारण भीमराव परिवार में बहुत प्रिय थे। घर परिवार तथा बच्चों की जिम्मेदारी और नौकरी करना एक साथ राम जी सकपाल के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वे सिर्फ रात को ही भोजन पका पाते थे और उसी में से थोड़ा भोजन बचाकर सुबह के लिए रख देते थे। परिवार के सभी लोग अगले दिन सुबह उस बचे हुए भोजन को ही खाते थे। कभी कभी भोजन कम भी पड़ जाता था। आधा पेट भोजन खाने से नन्हे भीम को दोपहर में भी भूख लग जाती थी। भूखा पेट होने की वजह से भीम दिन भर उदास रहते और जब भी उन्हें मां की याद आती तो वह रोने लगते। मां की ममता और मां के साये से वंचित नन्हे भीम को उनके प्रधानाध्यापक ने सहारा दिया। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण भीमराव प्रतिवर्ष परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होते थे, इसलिए स्कूल के प्रधानाध्यापक भीम को बहुत स्नेह करते थे। वह देखते थे कि भीम दिन भर भूखा रहकर कितनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करता है, तो उन्होंने उसे दोपहर का भोजन खुद देना शुरू कर दिया। वे भीम को दाल, सब्जी, रोटी एक दोने में रख कर दे देते और पीने के लिए पानी अपने ही मटके का देते थे। इस तरह भीमराव के दिन के भोजन की समस्या का समाधान हो गया। अब भीम को रात का बासी भोजन नहीं खाना पड़ता था। भीमराव ने कठिन परिस्थितियों में भी बड़े परिश्रम और लगन के साथ प्राइमरी पाठशाला की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। भीमराव अंबेडकर के दादा आमबावड़े गांव के निवासी थे। आमबावड़े गांव के निवासी होने के कारण उनका उपनाम आमबावड़ेकर था। भीमराव को स्कूल में उपस्थिति दर्ज करने में भीमराव सकपाल आमबावड़ेकर नाम बहुत लंबा होता था। इस पर भीमराव अंबेडकर के प्रधानाध्यापक ने भीम से कहा, आज से तू मेरा उपनाम अंबेडकर लिखा कर। भीम को अपने प्रधानाध्यापक की यह बात समझ में आ गई और उनका नाम भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर हो गया। तभी से हम सब उन्हें भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। भीमाबाई की मृत्यु के पश्चात पूरा परिवार निश्चय ही अनाथ सा तो हो ही गया था। परिवार को अच्छी तरह संभालने के लिए कोई स्त्री नहीं रही। राम जी की बहन मीराबाई सारे कामकाज की देखभाल नहीं कर पाती थीं। आखिर सूबेदार राम जी ने जिजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री से पुनर्विवाह कर लिया। जिजाबाई ने भीमाबाई के गहने पहनने प्रारंभ किए। भीमराव इस बात को सहन नहीं कर पाते थे। कभी कभी वह अपनी सौतेली मां से झगड़ पड़ते थे और फिर भीमाबाई को याद करके रोने लगते थे। वह अपनी सौतेली मां को मां के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाए। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम डॉक्टर अंबेडकर की अविश्वसनीय यात्रा और भारत के इतिहास पर उनके प्रभाव के बारे में और अधिक जानेंगे।